बच्चों, मैं बात करने वाला हूँ जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की। जी हाँ, जवानी ये हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जिसमें इंसान के अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो इतना एनर्जेटिक होता है, उसमें इतना एक्साइटमेंट होता है कि वो चाहे तो आसमान में भी छेद कर दे। मतलब अपार, जिसको कह सकते हैं ना, अपार ऊर्जा भरी होती है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जो वो सोचे वो कर सकता है वो। अरे कुछ भी भाई, कुछ भी। अगर मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, आप 11 12 में हो, 9 10 में हो, तो अगर आप अभी से अपनी जवानी पर ध्यान देने लग गए, आपके अंदर जो एनर्जी है, अगर आप उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने लग गए, तो कल को आपको बुढ़ापा सक्सेस हो जाएगा भाई। हमको नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, नौकरी पाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमको तो अपनी लाइफ अच्छे से बिताने के लिए मेहनत करनी है। और लाइफ अच्छे से बिताने का मतलब क्या है, उससे बुढ़ापा भी तो उसका एक पार्ट होगा। और बुढ़ापा एक ऐसा पार्ट है जिसमें वो बद से बदतर हालात हो जाते हैं अगर आप अपना प्रेजेंट, अपनी जवानी अगर आप ठीक से नहीं बिताए रहते हो तो। अगर आपने अपनी जवानी का यूज़ ठीक से नहीं किया तो बुढ़ापा तो इससे और है, बद से बदतर होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप आज पढ़ते लिखते नहीं हो, अगर आप आज कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं खाने बिना मरोगे। खाता तो भी जो रिक्शा चलाता है। आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब भी खाओगे, कमाओगे, कुछ ना कुछ तो कमा ही लोगे। लोग नरेगा में जॉब कर रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ पैसा पा रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है वो भी कमा रहा है। कुछ ना कुछ करके आप खाने भर का तो कर ही लोगे ना, चाहे आप आज मेहनत करो या ना करो। लेकिन बस हाँ, अगर आप ढंग से कुछ नहीं किए हो तो इतना ही कमा पाओगे अपनी जवानी में कि जिससे आपका पेट उभर सके। तो वही कहानी होगी वो कि रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीने वाली हाल हो जाएगी कि अगर आपको पानी पीना है तो कुआं खोदना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, अगर आज आपको खाना खाना है तो आज आपको काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उसी से कुछ खा सकते हो। क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट है ही नहीं है, आपने उतना अपने आप पे काम किया ही नहीं है। अगर आप अपने आप पे काम करोगे नहीं तो आपके अंदर टैलेंट आएगा नहीं तो आप भाई पैसा कैसे कमा सकते हो। बहुत सारे महानुभाव होंगे, वो बोलेंगे पैसा कमाना जरूरी है क्या। अरे भाई, पैसा नहीं होगा तो खाओगे क्या? मिट्टी खाओगे नहीं, पेड़ पौधे खाओगे नहीं। पेड़ पौधे खाओगे कब तक खाओगे? मान लो गन्ना वन्ना खा लिए, कुछ पत्तियाँ होती खाई जाती है, तो साग कहते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, इम्पोर्टेंट ही नहीं बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा बिना कुछ नहीं। पैसा आएगा कब? तो खासकर मिडिल क्लास बच्चों की बात की जाए ना, जिनके कुछ भी नहीं होता, उनके हाथ में एक ही चीज़ है, पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई लिखाई करके ही आप अपना प्रेजेंट अच्छा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका प्रेजेंट अच्छा हो तो पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ेगी, ढंग से करनी पड़ेगी भाई। जी जान लगाना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे कुछ अच्छा कर पाओगे अपने लाइफ में। और यही तो है, अगर आप आज हार्ड वर्क करके, अगर आज आप अपने एनर्जी का राइट डायरेक्शन में यूज करके कुछ अच्छा कर जाओगे तो कल को आपका बुढ़ापा सफल हो जाएगा। अदरवाइज याद रखना, बुढ़ापे में ही बीमारियां भी अटैक करती हैं। और अगर आपके ऊपर बीमारी अटैक की और पैसा नहीं रहा तब क्या करोगे भाई? क्या करोगे? हाँ, आधे लोग तो इसीलिए मर जा रहे हैं अपने इंडिया में, उनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने की। ऐसे नॉर्मल से डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर को खुद ही नहीं पता चलता कि इस बंदे में बीमारी क्या है। वो तो ऐसे गेस करके दवाई देता रहता, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ, मुझे पता है बात, जो मैं बातें बोल रहा हूँ शायद बच्चों के परे हों, कि बच्चों की जो एज होती है उस टाइम वो सोचते नहीं भाई हाँ लाइफ में बुढ़ापा भी आता है। बेटा, बुढ़ापा तो आना फिक्स है, एक बिटर ट्रूथ है बुढ़ापा। पहले एक ऐसे 12th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, इंग्लिश बुक में पोएट्री थी, ट्री ब्यूटी नाम का चैप्टर था। थोड़ा बहुत उसमें बुढ़ापे को लेके एक्सप्लेन किया गया था ना। तो मैं फिर से इतना कह रहा हूँ आपसे, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, मेरा स्टूडेंट हो, मेरे कोई भाई बहन हो, कोई बड़े बुजुर्ग हो, भाई अगर हमको अपना बुढ़ापा सफल करना है तो जवानी में मेहनत करनी पड़ेगी। और जवानी में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बुढ़ापे को हम अच्छा बना सकें। तो हमको अपनी जवानी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तो किसी फालतू के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, फालतू की नेतागिरी में नहीं पड़ना है। बस ऐसा करना है कि हम अपने लाइफ का मतलब समझ पाएँ, हम उस लायक बन पाएँ कि हम अपना बुढ़ापा अच्छे से बिता सकें।
हमें इस काबिल बनना है कि कल को अगर हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, तो उनको हम ढंग से पढ़ा लिखा सकें। मिडिल क्लास का हाल क्या होता है? मिडिल क्लास में यही हाल है, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ाने के। तो भगवान ने ऐसा नहीं बनाया उनको, उन्होंने खुद को ऐसा बनाया है। भाई उन्होंने कभी ढंग से काम किया नहीं, कहीं ढंग से कुछ करोगे, पैसे आपके पास रहेंगे नहीं, पैसे नहीं रहेंगे तो आज के टाइम पे पढ़ाने लिखाना बहुत पहाड़ हो गया है। इतनी महंगाई है ना कि बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा पाना सबके लिए पहाड़ हो चुका है, मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए। तो भाई अगर पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है तो बचा क्या? आप ही तो हो, उनकी होप आप हो, और आपके पास भी कुछ नहीं है कि आप सोचो पापा तो पैसा रखे होंगे तो हम पढ़े लिखे नहीं, घूमे टहले ऐसे तब भी काम चल जाएगा। नहीं बेटा, काम नहीं चलने वाला। अगर आप अपनी जवानी में मेहनत नहीं करोगे तो आपको अपने हिस्से की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप बुढ़ापे में जाके करो। क्यों ना बेटर है कि वो मेहनत जवानी में ही कर ली जाए ना। अगर आप अपनी जवानी में मेहनत नहीं करते हो तो आपको आपके हिस्से की मेहनत बुढ़ापे में करनी ही पड़ेगी। इस बात को याद रखना, ये लॉ ऑफ नेचर है, क्योंकि हर इंसान को स्ट्रगल करना है। भगवान ने ऐसा डिज़ाइन ही किया है, जो हम ह्यूमन बींग्स को डिज़ाइन किया भगवान ने ना, उन्होंने सबके हिस्से में कुछ ना कुछ स्ट्रगल डाल रखा है। अब मैटर करता है आप उस स्ट्रगल को कर कब रहे हो। क्या स्ट्रगल को जवानी में कर रहे हो या बुढ़ापे में कर रहे हो? अगर वही स्ट्रगल आप जवानी में करते हो तो आपको उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अगर बुढ़ापे में वही स्ट्रगल करना पड़ा तो आप चारों खाने चित हो जाओगे, जान लो ना। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, बुढ़ापा आपका तभी अच्छे से बीतेगा जब आप अपनी जवानी को अच्छे से यूज करोगे। जवानी को अच्छे से यूज करने का मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई पे जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो। मतलब इतना पढ़ लो कि आसपास आपके कोई टिके ना, इतनी नॉलेज आप में हो जानी चाहिए। अब मान लो अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, इतना मेहनत आप नहीं कर सकते हो, तो कोशिश करने में क्या जाता है? क्या पता कोशिश करते करते आपको चीज़ें समझ में आने लगे, और चीज़ें समझ में आने लगेगी तो अपने आप पढ़ने लग जाओगे। अपने आप पढ़ने लग जाओगे तो आप कुछ अच्छा करने लग जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। और सीखने के लिए ही तो हम पैदा होते हैं। लर्निंग इज एंडलेस, जो लर्निंग है वो कभी एंड नहीं होती। आप बुढ़ापे तक मरते तक सीखते जाओगे, ठीक है ना। तो भाई आज अपनी जवानी को अच्छे से यूज करो, एक अपनी सारी एनर्जी को किसी एक अच्छी डायरेक्शन में लगाओ और अपने बुढ़ापे को सफल बनाओ, ठीक है ना। ज़्यादा फालतू की चोचलेबाजी में ना पड़ना कि पहले अपना प्रेजेंट देखे फ्यूचर के लिए काहे परेशान है। बेटा फ्यूचर के लिए परेशान नहीं होगी आज तो कब होगी? प्रेजेंट तो अपना बर्बाद ही कर रहे हो, तो फ्यूचर तो ऑलरेडी बर्बाद है ना। अगर प्रेजेंट बर्बाद कर लोगे आज, तो प्रेजेंट सुधारो बेटा। प्रेजेंट अगर आप सुधारोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाएगा। प्रेजेंट सुधारने का मतलब ये है कि आप ढंग से पढ़ाई लिखाई कर लो, या आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप गोल डिसाइड किए उसके पीछे मेहनत करो भाई, तभी मज़ा आने वाला है ना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन कौन वीडियो देख के पढ़ाई शुरू किया है, या जो भी आप कर रहे हो उस काम को कितने लगन से करने लग गए हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।